हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है ईपी कोचिंग में। क्लास 10th के लिए आज एक्सरसाइज 2.2 से पहले जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4, उनको सॉल्व करेंगे और इसका एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको आपको क्या करना है, इसमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि आपको जीरोज और आपके कोफिशिएंट होते हैं उनके रिलेशनशिप देखेंगे। तो इसका रिलेशनशिप क्या होता है, देखो आपके जीरोज किसे बोलते हैं। जैसे आपकी कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं, उसमें जीरोज समझेंगे और कोफिशिएंट समझेंगे। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपकी क्या है, एक क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन में आपका देखो ए है, वो क्या है, ए, देखो आपके कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, ए बी और सी क्या है, आपके कोफिशिएंट होते हैं। क्या होते हैं? कोफिशिएंट, यानी कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है। जैसे एक एग्जांपल भी दे देता हूं मैं साथ में, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 10 ले लेता हूँ। ये आपकी क्या है, कोई भी इक्वेशन है। इसमें अगर एक ही वैल्यू देखना चाहेंगे तो एक ही वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसे क्या बोलते हैं, ए, और एक्स का कोफिशिएंट होता है उसे क्या बोलते हैं, बी। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, और सी जो आपका कांस्टेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, सी। सी की वैल्यू क्या है, 10। तो ये आपके क्या हो गए, कोफिशिएंट हो गए। क्या हो गए, कोफिशिएंट। अब देखो कोफिशिएंट और आपके जीरोज होते हैं। जीरोज यानी कि इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके कितने आंसर आएंगे, 2। अगर मैक्सिमम पावर 2 होती है तो उसके 2 आंसर आते हैं, तो इसके 2 आंसर आएंगे। तो उनको क्या बोलते हैं, एक को अल्फा बोलते हैं और दूसरा बीटा बोलते हैं। ठीक है, दोनों का क्योंकि एक्स की वैल्यू है, इन दोनों का अलग अलग नाम निकाल दिया, एक का अल्फा दूसरे का बीटा। तो इसी टाइप से इनको क्या बोलते हैं, जीरोज बोलते हैं। तो क्या होगा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, यानी कि अल्फा का सम और बीटा का सम। इनका क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। यानी कि आपकी बी की वैल्यू, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इनके इक्वल होता है। तो ये एक रिलेशन तो ये होता है। सेकंड रिलेशन क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई होता है, वो किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए, यानी कि किसके इक्वल होता है, सी। सी की वैल्यू आपका जो कांस्टेंट है, और ए ये इसके इक्वल होता है। तो यह आपके दो रिलेशन होते हैं, इनको ध्यान में रखोगे। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी अपॉन ए। तो इसका ध्यान रखोगे। अब इसके बाद में देखो अल्फा और बीटा क्या होते हैं, आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा अच्छे से। तो एग्जाम्पल नंबर 2 सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 सोल्व करेंगे, तो मैं एग्जाम्पल नंबर 2 निकाल लेता हूं और आपको मैं डिटेल के साथ में समझाऊंगा, तो आप कंटिन्यू जुड़े रहें। हाँ देखो, आपका एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसके जीरोज फाइंड करने हैं। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में मैंने समझाया था क्या रिलेशन होता है, उनको क्या करना है, वेरीफाई करना है। देखो इनको वेरीफाई करते हैं, पहले तो जीरोज निकालेंगे। जीरोज का मतलब होता है आपकी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालने, एक्स की दो वैल्यू आएंगे उनको निकालेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू आप 0 लिखोगे। यहाँ पे देखो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता होगा, यानी कि ऐसे फैक्टर करने होते हैं 10 के
यानी कि ऐसे पार्ट में तोड़ना होता है। तो मल्टीप्लाई करने पे तो क्या है 10 और ऐड करने पे क्या है 7। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 2, मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आ रहा है और इनको ऐड करेंगे 5 प्लस 2 7 आ रहा है। तो ये वाला 7 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर होगा बीच में वो आना चाहिए प्लस करने पे। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको फैक्टर कर लेंगे, क्या हो जाएगा 5x प्लस 2x। इसको 5x को पहले लिख दो, 2x को बाद में लिख दो, उससे कोई चेंज नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आगे पीछे लिख देंगे उससे भी कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है एक्स आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स बच जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा आपका 5। इन दोनों में कॉमन लेओगे, इन दोनों में क्या आ जाएगा आपका कॉमन, प्लस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा 5। अब देखो प्लस के इधर और इधर एक एक नंबर है, तो x प्लस 5 कॉमन आ रहा है दोनों में, x प्लस 5 कॉमन आ रहा है और इधर क्या बच जाएगा x और यहाँ पे ये क्या बच रहा है 2। तो इसके क्या हो गए, ये फैक्टर हो गए। अब एक बार इसको इक्वल 0 पुट कर देंगे, एक बार इसके इक्वल 0 पुट कर देंगे। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 और इधर x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर प्लस का है तो दूसरी साइड में लेके जाएंगे -2 और इसकी वैल्यू ये प्लस का है दूसरी साइड में लेके जाएंगे -5। तो ये पहली वैल्यू आई है, दोनों देखो x की वैल्यू है, इनको अलग अलग करने के लिए एक को अल्फा बोल देते हैं दूसरे को बीटा बोल देते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -5 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, देखो हटाना ही पड़ेगा, छोटे से काम नहीं चलेगा। अब देखो आपके कोफिशिएंट क्या क्या हैं, जो को मैंने बताया था स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऊपर लिख रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ए की वैल्यू क्या होगी, इसके मल्टीप्लाई में है वो, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है 1 है। तो आपका ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स के मल्टीप्लाई में आपका क्या है 7, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। और जो लास्ट का नंबर होता है कांस्टेंट, वो क्या होती है सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखते हैं, इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो मैंने बताया था आपके दो रिलेशन होते हैं, एक तो सम ऑफ जीरोज, तो क्या लिखेंगे सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों को ऐड करेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या है -5 और प्लस लगाएंगे और बीटा की वैल्यू क्या है -2 और आपका माइनस का सिंबल आएगा यहाँ पे और बी की वैल्यू क्या है 7 और ए की वैल्यू क्या है 1। तो माइनस का 5 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा -7, कितना हो जाएगा -7। तो -7 और इधर 1 का डिवाइड करेंगे -7। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्या हो गई, एक वैल्यू तो आपकी वेरीफाई हो गई। अब दूसरा आपका दूसरा रिलेशन वेरीफाई करते हैं, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड रिलेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे हो जाएगा C/A, क्या हो जाएगा C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या है -5 और बीटा की वैल्यू क्या है -2। दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे C की वैल्यू क्या है 10 और A की वैल्यू 1।
तो इनको लिखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस के 5 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10, और इधर 1 का डिवाइड करेंगे तो 10, तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 10 आ रही है। तो आपके दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए। तो आपको इसी टाइप से आपको सोल्व करना है कि आपके जीरोज और आपका कोफिशिएंट होता है उसमें रिलेशनशिप ऐसे ही वेरीफाई करना है। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद में आपका एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। इससे पहले आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 आ गया है। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट। जीरोज और आपको कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है आपको, आपका एग्जाम्पल कौन सा है 3। इसमें आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये आपकी इक्वेशन है। इसमें आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करना है। देखो इसके फैक्टर करने के सबसे अच्छा मेथड होता है, आपकी आइडेंटिटी होती है उसको लगाना। अब देखो मैं आइडेंटिटी बता रहा हूँ आपको। इधर क्या है एक्स स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 को √3 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ √3 का होल स्क्वायर। क्यों लिखूंगा, √3 इंटू √3 क्या होता है, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा √9। √9 का रूट करते हैं तो क्या आता है 3। तो मैंने इसको 2 पार्ट में √3 के रूप में लिख दिया, मैंने स्क्वायर के रूप में लिख दिया। अब ये लिखा क्यों है, क्योंकि ये क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इसका वैल्यू क्या आती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाला इस फॉर्म में आ गए। देखो ये क्या है, a की जगह क्या है एक्स स्क्वायर और b की जगह क्या है √3 का स्क्वायर। तो अब इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसे लिखेंगे a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू √3। तो यहाँ पे x प्लस √3, और बाद में दूसरा क्या लिखेंगे, आपको जीरोज फाइंड करना है तो इसके इक्वल 0 भी पुट करते जाएंगे। यहाँ पे x माइनस √3, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसके फैक्टर कर लिए, अपने को कोई भी मिडिल टर्म स्प्लिट वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। इसमें आपको डायरेक्ट आइडेंटिटी लगानी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आपका a प्लस बी a माइनस बी। तो आपको ये वाली आइडेंटिटी लगा के इसको सोल्व करना है। तो इसमें देखो आपके दोनों के इक्वल 0 पर पुट करेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू 0, और दूसरा x माइनस √3 इक्वल टू आपका 0। तो यहाँ पे दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो माइनस √3, और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस का √3। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा की वैल्यू होती है माइनस √3 और बीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी √3। और आपके यहाँ पे देखो कोफिशिएंट, इनके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो इसके कोफिशिएंट लिख लेते हैं। कोफिशिएंट क्या होंगे, एक्स स्क्वायर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और b यहाँ पे नहीं है यानी कि x नहीं है, नहीं होता है उसकी वैल्यू 0 आती है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और c की वैल्यू कितनी है -3, क्या है -3। तो आपके ये क्या हो गए कोफिशिएंट हो गए, और ये क्या हो गए जीरोज। ये दोनों के बीच में अब रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। देखो आपका पहला रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। और दूसरा क्या होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं उसके बाद में दूसरा लिखेंगे। तो सम ऑफ जीरोज यानी कि √3 प्लस √3, इन दोनों का क्या किया सम किया, और यहाँ पे माइनस और b की वैल्यू क्या है 0,
और ए की वैल्यू क्या है आपके 1। तो इसमें 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो इधर 0 आ जाएगा। और ये देखो माइनस का √3 और ये प्लस का √3, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो 0 के इक्वल 0 आ रहा है, दोनों इक्वल हैं। तो फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। सेकंड रिलेशन देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, दूसरा सी अपॉन ए, इसके इक्वल क्या हो जाएगा सी अपॉन ए। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, -√3 इंटू √3। तो यहाँ पे इधर क्या दे रखा है 3/1। तो √3 को -√3 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका √9। तो रूट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा √3 और 3 में देखो अल्फा और बीटा हो गया। और ये क्या था सी की वैल्यू क्या थी -3, तो यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस, तो दोनों का आंसर क्या आ गया -3। तो ये दोनों रिलेशनशिप क्या हो गए वेरीफाई हो गए, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसके बाद में आपका एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 4th नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर। यानी कि आपको सम ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है और क्या दे रखा है दूसरा सम ऑफ जीरोज, सम आपका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। तो सम ऑफ जीरोज, जीरोज कितना दे रखा है -3, और दूसरा दे रखा आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये कितना दे रखा है 2। अब आपको क्या फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि आपको इक्वेशन फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप कैसे करोगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसमें वैल्यू पुट करोगे और आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखो सम ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा प्लस बीटा ही तो होता है। इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे यहाँ पे -3, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपका अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे पुट कर दोगे इक्वल टू 0। तो इस वाले फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप फॉर्मूला आया कहाँ से मैं आपको थोड़ा सा डिटेल के साथ में समझा देता हूँ, और जो नहीं समझना चाहते हैं वो आगे कर लेना। ये फॉर्मूला बना कैसे इसको मैं आपको डिटेल के साथ में समझाऊंगा। अब देखो आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ax² प्लस bx प्लस सी। ये आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यानी कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इस फॉर्म में होगी। इसमें मैं क्या करूंगा डिवाइड बाय ए, इसमें ए का कोफिशिएंट होगा उसका मैं पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे ax² अपॉन क्या हो जाएगा a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a 0/a। तो आपको दोनों साइड में डिवाइड करना होता है, तो आपको 0/a। तो यहाँ पे a से a कट गया तो यहाँ पे क्या बच रहा है a², और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b/a, और यहाँ पे x, और यहाँ पे क्या होता है c/a, और यहाँ पे a का डिवाइड करोगे 0 में तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब मेरे को क्या करना है आपको पता है
एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ पे देखो प्लस की जगह मैं 2 बार माइनस लिख देता हूँ, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो प्लस ही होता है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 बार माइनस लिखूंगा, माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि कोष्टक खुलते ही वापस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज होता है आपका माइनस बी अपॉन ए, यानी कि आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है आपका सी अपॉन ए। तो कैसे लिखेंगे प्रोडक्ट को, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो आपको यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है इस इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी अपॉन ए की जगह अल्फा प्लस बीटा, क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, और ये एक्स, और सी अपॉन ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा, और आपका इक्वेशन में इक्वल टू, तो ये आपका फॉर्मूला इस टाइप से बनता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला आपका बना कैसे है। तो आपने क्या किया, ए का डिवाइड किया, और यहाँ पे इनकी ए का डिवाइड किया तो बी अपॉन ए बन गया, और ये सी अपॉन ए, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, बी अपॉन ए क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज होता है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मैं इस फॉर्मूले में आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कैसे करेंगे मैं आपको वो समझाता हूँ, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस बी अल्फा प्लस बीटा एक्स, और यहाँ पे क्या था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपको 0। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहने दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -3, और ये x की जगह x, अल्फा इंटू बीटा तो क्या है 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3x, और ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो आपके सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं और आपकी इंट्रोडक्शन पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सरसाइज कराऊंगा, और कोई भी आपके दिक्कत आए समझने में तो आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, या लाइव क्लास संडे को होती है उसमें आप अपना कमेंट करके अपना सॉल्यूशन पूछ सकते हैं जो भी आपके प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।